ठीक है। आकिब, डोमेन क्या होता है? आकिब, हाँ, डोमेन क्या होता है? हाँ। ओके। ठीक है। और डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट नेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं? डॉट इन कहाँ यूज होता है? और डॉट कॉम? वर्ल्ड वाइड। ओके। हेलो मैम, क्लियर हुआ आपका? तो डॉट कॉम किसके लिए यूज होता है? और डॉट इन? इंडिया के लिए। और डोमेन क्या होता है? हम्म, ठीक है। हेलो राजन। हाँ। तो आपको पता है वेबसाइट क्या होती है? या बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, उसको बंद करोगे? हाँ राजन, आकिब और मैम, डोमेन जो होता है ना, डोमेन हमारे एक बिजनेस का नाम होता है। ठीक है। और डॉट कॉम, डॉट डॉट कॉम जो होता है हमारा एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है। डॉट इन भी हमारा एक्सटेंशन होता है। तो यार आपकी ना आप अपने स्पीकर ऑफ कर लोगे, आवाज रिपीट हो रही है। या माइक, माइक ऑफ कर लो। तो आप माइक ऑफ कर लो, अपना वॉइस रिपीट हो रही है। हम्म। वो वेबसाइट जो होती है ना, हमारे एक बिजनेस का नाम होता है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं राजन, राजन, राजन पाल, पाल जो हो गया हमारा एक्सटेंशन हो गया, राजन हो गया हमारा डोमेन। ठीक है। ऐसी ऐसी ही वेबसाइट में सरनेम चलते हैं, डॉट कॉम, डॉट इन, इनको आप सरनेम बोल सकते हो। ठीक है। तो डॉट कॉम हम कैसे बाय करेंगे? आके बताओ मेरे को, डोमेन हम बाय बाय कैसे करेंगे? अगर हमें डोमेन बाय करना हो, वो कैसे करेंगे? हम्म। ठीक है। अगर फ्री है तो, मतलब किसी ने बाय नहीं किया हो तो। ठीक है राजन, क्लियर हुआ? हाँ, तो क्या होता है डोमेन हमारा? हेलो। सरनेम नहीं, बिजनेस, बिजनेस नेम। राजन जो है, राजन एक नाम है। ठीक है। हाँ, जैसे कि आप पाल जो है ना, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सरनेम, तुम्हारे पिताजी का नाम? हाँ, पाल। तो ऐसे ही जो तुम्हारे पिताजी का सरनेम है, वो आपके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है। आपके जो बच्चे होंगे, वो सरनेम उसके साथ कनेक्ट होंगे। बट आपका, आपके बच्चों का नाम अलग होगा। ठीक है। आपके बिजनेस के नाम को, जो बिजनेस का नाम होगा, उसको डोमेन बोलते हैं। और आके हम डिजिटल मार्केटिंग करते क्यों हैं? डिजिटल मार्केटिंग करते क्यों हैं? ओके। ओके।
हम्म हम्म हम्म। ओके, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग जो है स्टार्टिंग कब हुई थी? हम्म। दिमाग से निकल रहा है, पर हुई कब थी? बताओ। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी 1990 से 1992 तक, 1992 के बीच में। ठीक है। जब हमारा ईमेल 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 का इंटरनेट की स्थापना हुई थी या स्टार्ट हुआ था, जब हमारा इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, याद रखना 1990। ठीक है राजन। तुम बीबी में हो बीसीए में हो? बीसी में डिजिटल मार्केटिंग का होगा। अच्छा, बीबी में होता है। अच्छा, अभी आया। कितने मार्क्स आएगा तुम्हारे? हम्म हम्म। अच्छा। और डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? कौन कौन सी? हम्म 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 हम्म। ठीक है। राजन, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है डिजिटल मार्केटिंग में? ठीक है। मैम, कौन कौन सी एक्टिविटी बताई थी कल मैंने आपको? हम्म। ठीक है। हम सबसे पहले जो एक्टिविटी करते हैं वो कौन सी करते हैं राजन, वो आकिब? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी आती है? हम्म। ठीक है। आज डोमेन। ठीक है। आज हम ना डोमेन बाय करने वाले हैं एक। ठीक है। और डोमेन हम कैसे बाय करते हैं, ये बताओ मेरे को। ठीक है। मैं गोटैडी पे गया। अगर आपको मेरी डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी। गोटैडी पे गया। ठीक है। और अब वेबसाइट खोलिए। अब जैसे कि मैं डाल लेता हूँ SAS डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली। ठीक है मैम। सबसे पहले जब भी हम डोमेन बाय करते हैं ना, तो हमें देखना होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कभी कॉपीराइट का तो नाम नहीं है, किसी और ने नाम यूज तो नहीं किया हुआ। ठीक है। अगर हम अगर हम हमारा जो बिजनेस है उसको हम ग्रोथ कर लेते हैं, हमें बाद में पता लगे कि वो नाम किसी और के नाम पे बुक है, तो उसमें उसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए जब भी हम डोमेन लेते हैं, ठीक है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो देखना होता है कि वो जो भी हमारा बिजनेस का नाम है वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है। ये मेरे को नाम मिल गया। ठीक है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू। ये ऐड होगा कार्ड में।
देखो, इसके अंदर ना दो चीज़ होती है। अगर आपसे डो क्लाइंट क्लाइंट अगर डोमेन बाई करा रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं फुल डोमेन प्रोटेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम क्लाइंट पे पेमेंट लेना चाहते हैं, कि यहाँ पे मेरी मेरी आ गई 1 साल की अमाउंट 2,000 रुपये समथिंग, ठीक है। अगर मेरे को पर्सनली डोमेन लेना हो, अगर ये मेरे को डोमेन की कॉस्टिंग कम करानी हो, तो मैं यहाँ से ईमेल आईडी डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं ऑफ कर दूंगा। तो मेरी यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी आई? 1,000 रुपये, ठीक है। अगर अगर मुझे क्लाइंट की कॉस्टिंग बढ़ा के दिखानी हो, वो मैं कैसे दिखाऊंगा? हम्म, ठीक है। तो अब मैं इस पे आई एम रेडी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर जीएसटी फिल कर देता हूँ अपना, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जीएसटी माइनस हो जाएगा। अगर मैं जीएसटी ऐड करता हूँ, तो मैं जीएसटी रहेगा, और यहाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ये डोमेन मेरे पास आ जाएगा। डोमेन का क्लियर हुआ कैसे हम बाय करते हैं? मैम, डोमेन हम कैसे बाय करते हैं, क्लियर हुआ? कल मैंने बताया था आपको कि डोमेन को अटैच अटैच करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें। हेलो, हेलो मैम। हाँ, अगर डोमेन को हमें अटैच करना हो, एक्टिव करना हो, गूगल पे दिखाना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? कैसे कनेक्ट करेंगे? डोमेन के साथ साथ हमें एक होस्टिंग भी बाय करनी होती है, ठीक है। होस्टिंग बाय जब हम होस्टिंग बाय करते हैं, वहाँ पे अपना डोमेन अटैच करते हैं। डोमेन डोमेन अटैच करने के लिए हमें डीएनएस ऐड करना होता है। हाँ, डीएनएस ऐड करना होता है। डीएनएस में नेम सर्वर, ठीक है। हाँ, हाँ जी। नहीं, वो अगर अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, हाँ, अगर दोनों प्लेटफॉर्म आपके अलग अलग है, अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपको डीएनएस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आपके प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, तो डीएनएस जब ऐड करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, 99% 99% प्लेटफॉर्म हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। उस उससे क्या होता है, जब भी कोई बग आता है, बग बग का मीनिंग समझते हो आप? बग क्या होता है? क्या होता है बग? हाँ, ठीक है। जब भी कोई बग आता है, या कोई मालवेयर आता है, मालवेयर वायरस आता है, या कोई कोई वेबसाइट को हैक करता है, ठीक है, तो वो तो हम हमारी होस्टिंग में ही जाएगा, वो हमारे डोमेन में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 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 दोनों ही चीज़ें मेरी एक ही प्लेटफॉर्म में होगी, तो मेरा डोमेन भी बेकार हो जाएगा, मेरी होस्टिंग भी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हम सिक्योरिटी रखने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग लेते हैं।
ठीक है। अगर हमें डोमेन और होस्टिंग को अटैच करना है तो दोनों कैसे अटैच करेंगे, क्या चाहिए होगा हमें मैम? डीएनएस। मैम आप ना, और आकिब आप भी, आप ना डायरी पे नोट करते रहना यार। ठीक है राजन, आप भी। ठीक है। अब हमारी वेबसाइट और डोमेन हमने ले लिए। अब लेने के बाद कनेक्ट कर लिए। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब हमें, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन करनी है। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है लोकल होस्ट। जब भी हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो सबसे पहले लोकल होस्ट पे हम डिजाइन बनाते हैं। लोकल होस्ट के लिए गूगल पे जाओगे आप। जैम्प डाउनलोड करोगे। ठीक है। जैम्प, फिर जैम्प के साथ साथ आप करोगे वर्ड पे डाउनलोड। हम्म। PHP माई एडमिन। हम्म। हाँ जी। हेलो। हम्म। 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 हाँ, जैम्प के अंदर ही होता है वो। देखो, वर्ड पेज जो है ना, एक चाइल्ड है। ठीक है। और PHP जो है ना, एक फादर है। ठीक है, वर्ड पेज हो गया, लारावेल हो गई। ठीक है, सब ये PHP के फ्रेमवर्क है। तो वर्ड पेज जो है PHP का ही पार्ट है। ठीक है। और आपका डीएनए बोल सकते हो आप HTML को। बिना HTML के आपकी वेबसाइट कभी डिजाइन नहीं हो सकती। तो एक वर्ड पेज जो है एक फ्रेमवर्क है। नोट कर लेना इस बात को। वर्ड पेज PHP का फ्रेमवर्क है। हाँ। तो हमारा जैम्प डाउनलोड हो गया, फिर हम करते हैं वर्ड पे डाउनलोड। इसको आप डाउनलोड कर लोगे। मेरी दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई है। अब मैं चलता हूँ। मेरी डिस्प्ले शो हो रही है आपको? जैम्प, ये जैम्प का आइकन दिखाई दे रहा है आपको? जस्ट, अब दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, रन कर लूँगा इसको मैं। यहाँ पे रन कर लूँगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको रन करने के बाद, सेटअप करने के बाद, अब इसकी जो फाइल जाएगी ना, इसकी फाइल जाएगी सी में। ठीक है। यहाँ पे एक जैम्प का एक फोल्डर बन जाएगा, जैम्प। ठीक है, इसके अंदर आपका जो काम होगा htdoc में होगा, काम होगा इसमें। ठीक है, नोट कर लो इसको। जैम्प वर्क करता है आपका सी ड्राइव में। जैम्प, जैम्प के अंदर htdoc। ठीक है, इसके अंदर हम वर्ड पेज को कॉपी करेंगे। अपनी वर्ड
हमने 2 फाइल डाउनलोड करी थी, कौन-कौन सी करी थी? एक जैम्प और एक दूसरी? दूसरी फाइल कौन सी डाउनलोड करी थी? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को हमने कॉपी किया। अब यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँ? आगे। अब जैम्प और एस्टेडो। अब मेरे को जिस नाम की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अब मैं उस नाम का फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, अब वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मेरे को इसके अंदर की जो फाइलें होंगी ना, सारी मेरे को बाहर, मैं बाहर मूव कर दूँगा। मैम आपको ना मैम ने यूट्यूब का लिंक भेजा होगा एक, वो वीडियो भेजी होगी शिव ने। हुँ, शिव ने वो यूट्यूब पर, हाँ, वो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं डीडीएमसी के। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, ठीक है। एक मेरे को ना मैसेज डाल देना अगर मेरा फ़ोन ना लगे तो। ठीक है। हेलो। तो अब इसके अंदर जो फाइलें आई हैं ना हमारी कोडिंग, तो इसको हम फ़ोल्डर्स में मूव कर लेंगे बाहर। जो हमने, जो हमारी वेबसाइट का जो नाम होगा, कि मैंने, हमारी वेबसाइट का नाम है विवेक.com। ठीक है, तो हम फाइल को मूव कर लेंगे बाहर। तो इससे अब हमको जाना है, यहाँ पे ओपन करना है जैम्प। ठीक है, इसके अंदर जब भी हम वर्क करते हैं, सर्वर, हम काम कर रहे हैं सर्वर पे। ठीक है, अगर हम लाइव काम करते हैं तो, लाइव काम करते हैं तो हमें चाहिए होता है होस्टिंग का सर्वर। ठीक है, तो इस अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं तो हमें हमें चाहिए लोकल सर्वर, अपाची माई एसक्यूएल।
आपकी वेबसाइट का क्या हुआ अब? आकिब, आपके डोमेन का क्या हुआ? वो तो साल में भी होने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक डेटाबेस बना लेंगे। इसे नोट कर लेना, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं PHP माई एडमिन पे बनाते हैं। ठीक है, PHP माई एडमिन हम डेटाबेस किस पे बनाते हैं? PHP माई एडमिन। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे न्यू। जो भी हमें डेटाबेस का नाम नाम रखना है उसको हम रख देंगे। ये एक होता है लॉगिन डैशबोर्ड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन करनी है। एसईओ में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज। ऑन पेज क्या होता है? हाँ, अभी हम सबसे पहले वेबसाइट को बैकएंड से डिजाइन करेंगे। प्लस उसके अंदर जो एसईओ के अकॉर्डिंग जो हमें काम करना होगा वो हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। प्लगइन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन में डालेंगे हम एस्टा। ये वाला हमेशा याद रखना। लोगो लोगो हमेशा याद रखना प्लगइन का। ठीक है, और थीम का नाम और प्लगइन का नाम हमेशा याद रखना। इसको करेंगे इंस्टॉल। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम जाते हैं थीम पे। थीम पे भी हमें सेम नाम टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम इंस्टॉल। अगर किसी को भी कोई डाउट आता है या कुछ आता है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। और वर्डप्रेस क्लास से भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ ये आप देख सकते हो। अगर कोई भी कोई और भी कोई डाउट डाउट आता है, आप मेरे को सीधा कॉल कर सकते हो। ठीक है ना? अब इसको कर लेंगे एक्टिवेट, जो हमने प्लगइन डाउनलोड किया है। एक्टिवेट। तो बेसिकली
सोशल मीडिया क्या होता है? जब तक एक्टिवेट होता है, जब तक मैं बताओ मेरे को, सोशल मीडिया क्या होता है मैम? सोशल मीडिया क्या होता है? ठीक है, अब हमें जाना है, ये हमारी थीम एक्टिवेट होगी, प्लगइन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, प्लगइन पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड। अब हमें यहाँ पे दो टाइप का देता है, एक तो एआई वेबसाइट बिल्डर दे रहा है, एक क्लासिक दे रहा है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे एलिमेंटर सेलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? नहीं, यहाँ यहाँ पे ये ना वेबसाइट के थीम बिल्डर है, इसे बिल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें थीम बिल्डर लेना है यहाँ पे एलिमेंटर। ठीक है, अब हमारे क्लाइंट को या हमको हमारे बिजनेस से रिलेटिव जो भी हमें वेबसाइट लेनी है, ठीक है, सपोज करो मेरे को बनानी है एक डॉक्टर की वेबसाइट। ठीक है, तो मैं डॉक्टर की यहाँ थीम लूँगा, डॉक्टर की थीम में फाइंड करूँगा यहाँ से, मेडिकल हेल्थ। ये रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, इसका लेआउट चेक करूँगा कि मेरे को कि ये थीम मेरे मतलब की है या नहीं। ये थीम है। ठीक है, ये थीम मेरे को अगर अच्छी लगती है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, वर्किंग आईडी, आप बिगनर हो या एक्सपर्ट हो क्या हो वो आपको फिल करना है। ठीक है, कंपनी के लिए आप बना रहे हो या क्लाइंट के लिए बना रहे हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट। तो आके आके बेसिकली तुम यहाँ जॉब चेंज क्यों कर रहे हो? जॉब चेंज क्यों कर रहे हो आप? बोर हो गए? तो आईएचएम वालों ने, कॉलेज वालों ने आपको खुद ही बुलाया था, खुद ही इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था? उसमें जाओगे, आईएमएस कॉलेज में जाओगे? हम्म। मैं ना तुम्हें नंबर दिया हुआ था एक, उसको कॉल कर लेना। नहीं, लेटेस्ट रिज्यूम तो भेज दो अपना। लेटेस्ट लेटेस्ट। यहाँ का पैकेज दे रहे हैं आप? आगे बाबा फिर भी कितना? 15? इंसेंटिव हटा के और इंसेंटिव लगा के 18। तो यूआल की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? यूआल की फुल फॉर्म क्या होती है?
भाई क्या कर रहे हो तुम यार? हम्म। हाँ, यूनिफॉर्म इज लोकेटर। हम्म। नेट स्लो चल रहा है क्या? तो मैम कल का जो मैंने आपको बताया था उसमें कोई डाउट था आपको? मैंने कुछ असाइनमेंट भेजे थे मैंने कल। हम्म। उसकी आप फोटो भेजने वाले थे शायद, कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आपकी। हम्म। तो मेरे को एक एक फोटो भेज दोगे आप? ठीक है। हम्म, कौन से वाला ये भी मैं देख लेता हूँ कौन सा। हाँ, वो नेक्स्ट तुम्हारी क्लास ही है भाई। 10 बजे से। हम्म। खाना खाया हो तुम? खाना खाना खाया हो? ठीक है, ये हो गई आपकी थीम अपलोड। अब हम वेबसाइट देखते हैं कि आपकी वेबसाइट का लेआउट क्या है। ठीक है, अब हमें ये वेबसाइट का लेआउट हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले हमें ना हेडर, देखो आपको मैं बताता हूँ। ये जो होता है ये आपका हेडर होता है, नोट कर लेना से। जो वेबसाइट के टॉप पे आता है उसको हेडर बोलते हैं। हेलो। हाँ, वेबसाइट के ऊपर जो आता है उसको हेडर बोलते हैं। फिर वेबसाइट के नीचे जो आता है, वेबसाइट के नीचे आता है स्लाइडर। फिर आता है आपकी बॉडी। फिर आता है आपका फुटर। टॉप पे क्या आता है सबसे पहले? हेडर। फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और लास्ट में फुटर। देखो, हमारे हेडर पे हमारे मेन्यू में एक लोगो आता है, एक मेन्यू आता है, और एक्स वाई जेड हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। शॉपिंग का बटन हो गया, अबाउट अस का हो गया, या फिर मतलब पेमेंट का बटन हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी बटन ऐड कर सकते हैं। पर हमारे दो चीज़ तो कॉमन कॉमन है ही। एक तो लोगो, एक मेन्यू। ठीक है, स्लाइडर में हम इमेज लगाते हैं, और अपना टेक्स्ट लगाते हैं। और इंक्वायरी फॉर्म हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, वो चॉइस आपकी होती है। ठीक है, बॉडी में हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जो सर्विस होती है, उसके लोगो भी आते हैं, इमेजेस भी आते हैं, और उसका कंटेंट भी आता है। ठीक है, फुटर में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं। ठीक है, लोगो प्लस एक छोटा अबाउटर और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक। ठीक है, और प्लस फुटर में हमारा आता है कॉपीराइट, कि कॉपीराइट कौन है इसका, अगर जिसने भी ये वेबसाइट बनाई है उसका कॉपीराइट कौन है। ठीक है,
किसने बनाई है, ठीक है। बेसिकली जिसकी कंपनी होती है वो अपना ही नाम मेंशन करती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेडर है, ठीक है। हेडर में लोगो और प्लस मेन्यू, इनको मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। ये स्लाइडर है, ये हमारा बॉडी है, जैसे कि मैंने बताया था इमेज और लोगो। इमेज, लोगो या कंटेंट एक्सपाइजेड कुछ भी। फिर आता है हमारा फुटर, ठीक है। ये हमारा फुटर हो गया। नीचे हम कॉपीराइट देते हैं। जैसे कि और भी मैं आपको दिखाऊँ, कोई भी न्यू कॉपीराइट के लिए कोई भी वेबसाइट खोल देख सकते हो आप। ये कॉपीराइट, ठीक है। दिखा कॉपीराइट, ये कॉपीराइट। तो जब हम अपने बिजनेस का नाम डिसाइड कर लेते हैं ना, तो उसमें हमें एक लोगो भी डिसाइड करना होता है कि हमारी वेबसाइट जो होगी तो उसमें लोगो क्या होगा हमारा। लोगो जो होता है हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये अगर कोई भी लोगो देखता है, जैसे आप जोमेटो का लोगो देखते हो, आपके अंदर क्या मीनिंग निकल के आता है जोमेटो का, कि कुछ खाने की चीज़ है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का देखते हो, फ्लिपकार्ट शॉपिंग, ठीक है। अमेज़न है शॉपिंग, मीशो शॉपिंग, ठीक है। तो लोगों का एक मीनिंग होता है, जैसे कि कोई आज तक का न्यूज़ चैनल ये है लोगो, तो आप एकदम देखते ही बता देते हो कि ये न्यूज़ चैनल है, ठीक है। न्यूज़ चैनल है या एक्सवाइजेड जो भी है, जो भी हम लोगो देखते हैं जो हमें कॉमन याद आते हैं, ठीक है। और आप उसको एकदम बता देते हो। तो आपका जो असाइनमेंट होगा आपके लैपटॉप में, ठीक है। कल तो सैटरडे है, कल तो ऑफ रहेगा। अच्छा, कल फ्राइडे है। कल, हाँ कल क्लास है। हाँ कल क्लास है। तो आपको अपने सिस्टम पे जैम्प डाउनलोड करना है, ठीक है। जैम्प डाउनलोड करना और उसको सेटअप करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप कांटेक्ट कर लेना, विवेक जी पे नंबर है मेरा, ठीक है। और उस पे एक थीम अपलोड करनी है, ठीक है। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल, ओके। और कोई डाउट हो किसी, हाँ आपकी अगली क्लास है, बताओ। हम्म। हम्म। बड़े भाई आप जैम तो डाउनलोड करोगे ना, आप तो लोकल होस्टिंग पे काम कर, जैम तो लोकल होस्टिंग पे है ना, आपका तो डोमेन है पूरा ना लाइव सर्वर पे। तो आप सिस्टम को फॉर्मेट मारो या सिस्टम चेंज करो या सिस्टम में आग लगाओ या फोड़ दो उसे, ठीक है। आपका आईडी पासवर्ड तो आपके पास आएंगे ना। और आपकी बिल्ली मिल गई? हैं? नहीं मिली? चलो, मिल जाएगी बिल्ली। चलो मिल जाएगी, ठीक है मैम। अगर कोई डाउट हो कुछ भी हो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, विवेक जी, ठीक है। अब तक कोई डाउट? मेरे को फोटो भेज दो आप मेरे को, ठीक है। हाँ विवेक विवेक जी को भेज दो, मैं विवेक जी से ले लूँगा, ठीक है। ओके। ओके, और आपने ना फॉर्म फिल करके नहीं भेजा वो वाला? हम्म। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। हेलो, राजन जी कहाँ गए?